इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बैट वापस करने का हुक्म जारी किया था और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी हुक्म दिया गया था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट भी अपलोड किया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान भी हैं। उन्हीं से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन क्या पार्टी बन चुका है या अभी भी वो एक इदारे के तौर पर आपको टैकल कर रहा है? देखिए जी, इदारे के तौर पर अगर टैकल करते तो जैसे ही फैसला आया था कल, क्योंकि ये पार्टी थे वहाँ पे और इन्होंने ख़ुद वहाँ पे प्लीड किया केस को और वाज़े तौर पर जो हुक्म था कि आप फोर्थविथ हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जारी करेंगे और बल्ले का निशान रिस्टोर करेंगे। ये पार्टी बनते हुए उन्होंने आज तक इसको डिले किया और अब चूँकि यहाँ हम आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ख़बर आई है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो इससे बड़ी तो और कोई मिसाल या वाज़े सबूत और हो नहीं सकता कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पार्टी बन चुके हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सारे प्रोसेस में बल्ले के नुकसान को भुगते, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि ये इदारा है और इदारों की इज़्ज़त अपने काम की वजह से होती है, लेकिन इनका जो बुनियादी काम है ये उसको करने में तो नाकाम है, बाकी सारे काम कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन शायद तारीख़ में पहला इलेक्शन कमीशन होगा जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ तमाम हथकंडों के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये हमेशा से ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं मिसयूज़ हुआ, लेकिन इस दफ़ा जो हदें अबूर हो गई हैं, ये इसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। सर, ये बताएं कि अब कानूनी रास्ते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास क्या हैं? पेशावर हाई कोर्ट में भी आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट आपको पार्टी बनाएगी, तो अब आपके पास क्या क्योंकि कभी बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन होते हैं, कभी साबिक चेयरमैन होते हैं, अभी की उनकी क्या पोजीशन है? जी, इस वक्त क्योंकि फैसला इन फील्ड है तो गौर साहब चेयरमैन हैं इस वक्त, और हमारे लिए कानूनी रास्ता बहुत वाज़ेह है, कानून बहुत वाज़ेह है, आइन बहुत वाज़ेह है। कानून के ऊपर अगर कोई भी इदारा अगर अमल दरामद करेगा तो आपके सामने है कि जब भी ये जितने भी एक्शन है पिछले 9 अप्रैल 2022 के बाद से पीटीआई के खिलाफ हुए, जब भी किसी जस्टिस वाली अदालत में यानी इंसाफ की अदालत में पहुंचे हैं जहां पे इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दिया है, वहां पे तो आपको नजर आया कि पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा दुरुस्त साबित हुआ। और अभी भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कानून चूंकि वाज़ेह है तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि बिल्ला का निशान जो है वो कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो वो उसका बुनियादी कानून आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनने वाली एक पार्टी, उसको डिसोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन की उसी आर्टिकल के अंदर मौजूद है। तो इसके अलावा तो और कोई तरीकाकार नहीं है कि आप इन कवानीन के थ्रू जो है वो सप्लीमेंट करते हुए अपनी मर्जी के जो है वो आप फैसले नहीं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ना तो फिर वो उसके होने का मकसद क्या है? वो फिर प्रैक्टिकली तो डिसॉल्व हो गई। अच्छा सर, छोटी सी बात आपके सवाल में से ही, सर ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं कि पार्टी बन चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से मुस्ताफी हों या इन्हीं के अंडर होने वाला इलेक्शन आपको काबिल कबूल होगा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये तमाम हथकंडे और ये हर रोज़ हम खबरें सुनते हैं, आज फलां जो है मुस्ताफ़ी हो रहा है, आज फलां हो रहा है, ये जो हो रहा है वो इलेक्शन से भागने और भगाने की कोशिशें हैं। हम इन तमाम ज़्यादतियों के बावजूद कहते हैं कि ये इलेक्शन करवाएं, हम यही मेंबर करवाएं, तब यही कबूल है। मेंबर इलेक्शन करवाएं और यही मेंबर इलेक्शन करवाएं, हम फिर भी जीतेंगे। ये जितने चाहे पूरी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल करें, हम देखें हमारी आप इस हिम्मत को दाद तो दीजिए कि इस सब के बावजूद हम कहते हैं कि यही करवाएं। हम कहते हैं कि ना खुद भागे ना किसी और को भागने दें। सर ये बताएं, इमरान खान साहब जो है वो उम्मीदवार होंगे, इस बार इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि तमाम अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तो इमरान खान को कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है और आपको क्या लगता है कि जब बैलेट पेपर छपेगा उसमें इमरान खान बतौर उम्मीदवार होंगे या नहीं?
हम उम्मीद करते हैं जी, हम उसके लिए पूरी कोशिश भी जारी रखे हुए हैं। चूँकि प्रोसीडिंग्स बुलडोज़ की जा रही हैं इस वक़्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ और बिलख़ुसूस इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसका आपको वाज़ेह सबूत ये मिल रहा है कि 2 दफ़ा साइफर ट्रायल जो है वो डिनोवो स्टेज के ऊपर गया। आज फिर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि फिर दोबारा से शुरू करें, क्योंकि आप जिस जल्दी में हैं उस जल्दी में वो तमाम चीज़ें वो ऐसी करते हैं कि जिसका कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर तो कानून के ऊपर थोड़ा सा भी अमल दरामद हुआ तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह मैदान में होंगे और बैलेट पेपर पर होंगे। बहुत शुक्रिया जी इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इनका इस हवाले से कहना है बड़े पुरुउम्मीद भी लग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अदालतों ने मेरिट पर फैसला किया तो इमरान खान बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात होने के बावजूद इनका कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाए, हम इंतखाबात से राह फरार इख्तियार नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं और यही इलेक्शन कमीशन से अपील है कि वो इंतखाबात करवाए। जी।